imposed emergency in India. 25 जून 1975 की रात इंडिया में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया। कोई फ्री मीडिया नहीं, ओपोजिशन लीडर नहीं, सब जेल में, और आम आदमी अपने घर में भी सरकार के खिलाफ बोलने से डरता था। ये था इमरजेंसी। 21 महीने का वो चैप्टर जो आज भी इंडिया की पॉलिटिक्स में एक डार्क रिमाइंडर के तौर पे याद किया जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बैकग्राउंड और वजह क्या थी, इमरजेंसी लगते ही ग्राउंड रियलिटी क्या थी, फोर्स सेटलाइजेशन और सेंसरशिप की असली कहानी, और कैसे देश ने अपनी डेमोक्रेसी को बचाया। 1970s के इंडिया को समझना जरूरी है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। 1969 में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी। इंदिरा गांधी की तरफ, पुराना कांग्रेस एक तरफ। इंदिरा गांधी ने अपना इमेज बनाने एज अ प्रो पुअर लीडर, स्लोगन था गरीबी हटाओ। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर जीता, बांग्लादेश बना, उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी। इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन कुछ ही सालों में हालात खराब होने लगे। 1973 का ऑयल क्राइसिस, पेट्रोल डीजल के दाम शूट अप, महंगाई डबल डिजिट रीच कर रही थी, नौकरियां कम थी, यूथ फ्रस्ट्रेट थे। जेपी मूवमेंट, यही समय था जब बिहार से एक बड़ा मूवमेंट उठा, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, जिसे जेपी मूवमेंट बोलते हैं। जेपी ने स्टूडेंट और यूथ को मोबिलाइज किया, करप्शन और मिस गवर्नेंस के खिलाफ रैलीज हुई। यह मूवमेंट नेशनल वाइड स्प्रेड हो गया। कोर्ट केस, और फिर सबसे बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट 12 जून 1975। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी डिक्लेयर किया। इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस के लिए उनकी पीएम सीट कैंसिल कर दी, मतलब उनका कुर्सी खतरे में था। ओपोजिशन सीट पे था, कोर्ट्स उनके अगेंस्ट थे और उन्होंने डिसाइड किया एक शॉर्टकट लेने का, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। आर्टिकल 352 के अंडर रीजन दिया गया इंटरनल डिस्टरबेंस, लेकिन असल में ये था पावर सेव करने का स्टेप। उस रात पुलिस ने ओपोजिशन लीडर को घर से उठा लिया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोराई देसाई, एल.के. आडवाणी और हजारों एक्टिविस्ट जो सीधा जेल भेज दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोगों ने न्यूज़पेपर उठाया, फ्रंट पेज ब्लैंक था। ये था इंदिरा गांधी का पहला टेस्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के 21 महीने में आम जनता की लाइफ बदल गई। सेंसरशिप ऑफ प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता था। कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के कार्टून्स तक सेंसर हो गए। एक फेमस हेडलाइन था, दिस इज हाउ न्यूज़पेपर्स लुक अंडर सेंसरशिप। मास अरेस्ट्स, लगभग 1 लाख पीपल बिना ट्रायल के जेल भेजे गए अंडर MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। स्टूडेंट्स, लीडर, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट सब टारगेट बने। जुडिशियल अंडर प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, इवन द राइट टू लाइफ इज सस्पेंड अंडर इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिकली वैनिश हो गए थे। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, संजय गांधी ने पॉपुलेशन प्रोग्राम शुरू किया। पुलिस और लोकल ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया, इतने लोगों को स्टेरिलाइज करो। गरीब लोगों को ट्रक्स में भर के लाया जाता, ऑपरेशंस बिना मर्जी के होता, कई बार प्रॉपर मेडिकल केयर्स के बिना। लैक्स ऑफ मैन और वुमेन्स को फोर्सफुली स्टेरिलाइज किया गया। बहुत डेथ्स हुई। मेडिकल नेग्लिजेंस, ये एक नाइटमेयर था गरीब इंडियंस के लिए। संजय गांधी 5 पॉइंट प्रोग्राम, संजय गांधी ने अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। नंबर 1, पॉपुलेशन कंट्रोल, ट्री प्लांटेशन, लिटरेसी, स्लम क्लियरेंस, इम्यूनाइजेशन। ऑन पेपर तो अच्छा लगता है, रियलिटी में स्लम्स तोड़ दिए गए बुलडोजर से, पुअर लोग रोड पे आ गए। सेटलाइजेशन हॉरर सबसे बड़ा इशू बन गया। इस वजह से आम जनता में गुस्सा और डर दोनों बना रहा। रेजिस्टेंस एंड ग्लोबल रिएक्शन, लेकिन क्या सब चुप बैठे थे? ओपोजिशन जेल में भी प्रोटेस्ट कर रहा था। जेपी नारायण ने कहा था, संपूर्ण क्रांति मतलब टोटल रेवोल्यूशन। अंडरग्राउंड पैम्पलेट्स सर्कुलेट हो रहे थे। इंटरनेशनली भी इंडिया को क्रिटिसिज्म मिला। वर्ल्ड मीडिया ने लिखा कि इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, अब एक डिक्टेटरशिप बन गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरेन गवर्नमेंट्स ने कंसर्न रेज किए। द फॉल ऑफ इमरजेंसी, 21 महीने तक इमरजेंसी चली, लेकिन 1971 की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने सडनली अनाउंस किया कि इलेक्शंस होंगे। शायद उन्हें लगा कि लोग उन्हें वोट करेंगे, बिकॉज डेवलपमेंट और डिसिप्लिन हुआ था। लेकिन जब रिजल्ट्स आए, शॉकर, कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार हुई। जनता पार्टी ने स्वीपिंग विक्ट्री ली। इंडिया में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। मोरारजी देसाई पीएम बने। ये था पब्लिक का क्लियर जवाब, इंडियंस डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आफ्टर मैथ एंड लेसन्स, इमरजेंसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ ताकि बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशंस के इमरजेंसी ना लग सके। मीडिया और जुडिशरी ने अपना रोल को दोबारा एसेस किया, लेकिन सबसे बड़ा लेसन था डिक्टेटरशिप फ्रजाइल है। अगर एक लीडर पावर का मिसयूज करे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, और इसलिए इमरजेंसी आज भी एक वार्निंग है। पावर को ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। तो ये थी कहानी द इमरजेंसी 1975 से 77 तक की, इंडिया का सबसे बड़ा डार्क
चैप्टर। आपको क्या लगता है, अगर फ्यूचर में कोई लीडर वैसे ही पावर मिसयूज करे तो क्या इंडियंस फिर से रेजिस्ट करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।